हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज पढ़ेंगे हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर वर्णमाला। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द। पद से छोटी इकाई अक्षर या सिलेबल्स। और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ड लेटर है। राम में 2 अक्षर रा और यहाँ पर माँ एवं 4 वर्ण रा बड़ा आ माँ छोटा आ है। वर्णमाला अल्फाबेट। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ड 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ड जिसमें 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन हैं। स्वर अ बड़ा ई उ रेर ए ऐ ओ औ अंग हा कुल मिलाकर हो जाएंगे 10 प्लस 3 इक्वल में हो जाएंगे 13, यानी मतलब टोटल होते हैं 13। अब व्यंजन देखते हैं कितने होते हैं। व्यंजन है का वर्ग। का वर्ग में आता है का खा गा घा अड़ा। चा वर्ग में आता है चा छा जा झा वहाँ। टा वर्ग में टा ठा डा ढा अड़ा। यहाँ पे जो 2 दिए गए कड़ा ढा अड़ा अड़ा द्विगुण व्यंजन अड़ा अड़ा है। ता वर्ग ता था दा धा ना। पा वर्ग में पा फा बा भा मा। अंत्यस्थ या रा लावा। ऊष्म में सा सा हा। कुल मिलाकर 33 प्लस 2 बराबर 35। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। छ त्रा ज्ञा स्रा कुल 4। तो छा बनता है का प्लस सा से। त्रा बनता है ता प्लस रा से। ज्ञा बनता है जा प्लस वहाँ से। सा ये स्रा बनता है सा प्लस रा से। तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। विदेशी से आगत और ग्रहित ध्वनियाँ। तो विदेशी कौन सी हैं? फारसी, अरबी फारसी। तो आ में नीचे ये बिंदी दिखाई दे रही है, का में नीचे बिंदी दिखाई दे रही है, खा में अंक की बिंदी, गा में भी नीचे अंक की बिंदी दिखाई दे रही है, और ये जा में और ये फा में। तो इस तरीके की जिसमें शब्दों में बिंदियों का यूज होता है वो अरबी फारसी के हैं, पर इनका प्रयोग अब कम है। तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ड इन्हें बोलते हैं। अंग्रेजी आ अर्धचंद्र बिंदी वाले वर्ड। नोट: फर्स्ट वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है, उच्चारण व लेखन। इसको हटाते हैं। वर्णों की गणना 2 आधारों पर की जाती है, उच्चारण व लेखन। उच्चारण के आधार पर ही वर्ण की गई वर्ण गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47 10 स्वर प्लस 37 व्यंजन, 35 हिंदी के मूल व्यंजन प्लस 2 आगत व्यंजन जा अफा है। छ त्र ज्ञा स्रा एकल व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55 है। इसमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग में आते हैं। स्वर वोवेल्स। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ।
तो अ आ ई उ ए ओ औ। स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर हास्य स्वर जिनके उच्चारण में कम समय एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ ई उ। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय दो मात्रा का समय लगता है, बड़ा आ ई, बड़ा उ, ए ओ औ आहा। लुप्त स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे राम। सेकंड है यहाँ पर जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, ई ए। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, आ। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, आ उ ओ आओ आ। थर्ड है मुख द्वार। मुख बिबर के खुलने के आधार पर विव्रत ओपन जिस स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, आ। अर्ध विव्रत हाफ ओपन जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, अ ए औ आ। अर्ध संवृत हाफ क्लोज जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ए ओ। संवृत क्लोज जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ई उ। अब इसके बाद यहाँ पे फिगर में सही से दर्शाया गया है। तो नासिक अंग ये अ, अड़ंग नाम। दंत मूल वत्सय राला दंत दंत्यंत तावर्ग सा। दंत प्लस ओष्ठ, और यहाँ पे बा दिया गया है ओष्ठ है उ पावर्ग ओष्ठ प्लस कंठ में आते हैं, ओ औ आ। मूर्धा में मूर्धांत रेर टावर्ग पूरा टा ठा डा ढा डा। इसके बाद है ये सा। तालु में तालिब ई चावर्ग या सा। कंठ प्लस तालु में ए कंठ कांठस। अ आ अहा कावर्ग पूरा अरे हा। ओठों की स्थिति के आधार पर अव्रतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, अ आ ई ए। व्रतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं, उ ओ औ आ। पांचवा है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर निर्नुनासिक मौखिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, अ आ ई आदि। अनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, अंग आ ई आदि। 6 है घोष तत्व के आधार पर। घोष का अर्थ है स्वर तांत्रिक में श्वास का कंपन या स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। अब आते हैं अगला व्यंजन पर। तो व्यंजन में है व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन अड़ा अड़ा को
जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है, जैसा भी कि पीछे आप देख चुके हैं। अब इसके बाद है व्यंजनों का वर्गीकरण। फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह से या मुंह के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ का स्पर्श करते हुए निकले, तालुब, मूर्धा, दांत निकले, तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं। का वर्ग ये कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धांत से, ता वर्ग दंत से तथा पा वर्ग ओष्ठ। स्पष्ट है कि स्पर्श में पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम है। कंठ, तालुब, मूर्धांत, दंत्यांत, ओष्ठ, अर्थात कंठ पहले है तो ओष्ठ सबसे बाद में। वर्ग दिए गए हैं यहाँ पर, वर्ग उनके फिर उच्चारण दिए गए हैं, फिर अघोष दिए गए हैं, फिर अघोष दिए गए, फिर सघोष, फिर सघोष, फिर सघोष। ऐसे यहाँ पर स्थान में अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण और ये अल्पप्राण या नासिक। कंठ में आते हैं, कंठ का, खा, गा, घा, अणा। तालुब में तालु मुंह के भीतर के ऊपरी छत का पिछला भाग, चा, छा, जा, झा, वा। मूर्धांत या मूर्धा मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग, टा, ठा, डा, ढा, अणा। दंत्य दांत, ता, था, दा, धा, ना। ओष्ठ में ओठ या होठ, पा, फा, बा, भा, मा। नोट फर्स्ट दिया गया है, कुछ विद्वान चा वर्ग को स्पर्शी संघोषी भी मानते हैं। सेकेंड है घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिताओं में कंपन न हो, हर वर्ग का फर्स्ट या पहला और दूसरा व्यंजन। सघोष या घोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाओं में कंपन हो, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। तीसरा है प्राणत्व के आधार पर, यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है। अल्पप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण परंपरागत वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर व व्यंजनों के बीच होता है, वर्ग या, रा, ला, बा। तालिब में उच्चारण स्थान आ जाएगा तालु, और बतसर्ज में दंत मूल मसूड़ा, फिर बत्सर्ज में दंत मूल मसूड़ा और दंत्योष्ठ ऊपर के दांत प्लस निचला होठ, तो ये सब कहलाएंगे सघोष अल्पप्राण। नोट फर्स्ट है, या व अर्ध स्वर ध्वनि जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन, तो ये या और बा जो हैं ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। रा लुठित जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करें। थर्ड है ला पार्श्विक जिनके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्वश बगल से निकल जाए। थर्ड है ऊष्म या संघर्षी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ खाकर निकले और ऊष्म या गर्मी पैदा करे, जैसे वर्ग दिए फिर उच्चारण स्थान। सा तालिब्य तालु से, सा मूर्धांत मूर्धा से, स वत्सर दंतमूल मसूड़ा, हा स्वरतंत्रीय स्वतंत्र सुयंत्र कंठ के भीतर स्थित सघोष महाप्राण, तो ये सब कहलाएंगे अघोष महाप्राण। उच्छिप्त अड़ा अड़ा जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए। नोट
अड़ा अड़ा हिंदी के विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं थे। अड़ा मूर्धांत सघोष अल्पप्राण है, और जो दूसरा है अड़ा मूर्धांत सघोष महाप्राण, इसमें थोड़ी सी तेज ध्वनि हवा निकलती है। इसके बाद है आगत या ग्रहित ध्वनियाँ। काम में स्पर्शी कंठ प्लस जिह्वा मूल अघोष अल्पप्राण। खा ऊष्म संघर्षी कंठ जिह्वा अघोष महाप्राण। गा ऊष्म संघर्षी कंठ प्लस जिह्वामूल संघोष सघोष अल्पप्राण। जा ऊष्म संघर्षी बत्सर्य सघोष महाप्राण है। फ ऊष्म संघर्षी तंटोष्ठ अघोष महाप्राण। आयोग बा अनुस्वर में अंक की बिंदी होगी, विसर्ग में पीछे 2 बिंदियां होगी। अनुस्वर को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण या विसर्ग को पार्श्वर्ष बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। परंपरानुसार अनुस्वर में बिंदी अंक और विसर्ग में 2 बिंदियों को स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं हैं, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है। ये व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ नहीं होती और उन्हीं की तरह लिखने में इनके लिए मात्राएं क्रमशः अंक की बिंदी और 2 अह की बिंदियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में अनुस्वर और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। क्योंकि इन दोनों का जातीय योग ना तो स्वर के साथ होता है और ना ही व्यंजन के साथ होता है, इसीलिए इन्हें आयोग कहा जाता है। फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इसलिए आयोग बहा आयोग प्लस बहा कहलाते हैं। शब्दकोश देखने का सही तरीका। शब्दकोश में वर्णों अक्षरों के आने का क्रम। शब्दकोश में पहले स्वर बाद में व्यंजन का क्रम आता है। शब्दकोश में अनुस्वर अंक की बिंदी और विसर्ग अहा का स्वर वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता, लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें अंग अ आ इ उ जो भी स्वर हैं औ से पहले स्थान मिलता है। जैसे अंग अहा का खा, अंग अहा का की कु के कै को कौ। शब्दकोश में पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्त अक्षर का क्रम आता है, जैसे अंग अहा का को काओ के बाद क्या क्रा क्ला क्वा छ। शब्दकोश में छ त्र ज्ञा का कोई पृथक शब्द संग्रह नहीं मिलता, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर होते हैं। अतएव इनसे संबंधित शब्दों को ढूंढने के लिए इन संयुक्त अक्षरों के पहले अक्षर या वर्णों वाले खाने में जाना होता है। जैसे यदि हमें छ ढूंढना तो का प्लस सा से संबंधित शब्द का अर्थ ढूंढना हो तो हमें का वाले खाने में जाना होगा। इसी तरह से त्रा तो ता प्लस रा के लिए ता वाले खाने में, ज्ञा वाले में जा प्लस वाक के लिए जा वाले खाने में, तथा श्रा में सा प्लस रा के लिए सा वाले खाने में जाना पड़ेगा। अड़ा 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 से कोई शब्द शुरू नहीं होता, इसीलिए ये स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।